नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज फिर से हम एसएसजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 50 लेकर आए हैं। इसके पहले हम जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 49 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं। डेली 7 बजे रात को हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जीके जीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। चलिए, आज के भी सेशन काफ़ी दमदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली हम 7 बजे रात को एक एसएसजीडी 2025 के लिए जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके मध्य में देखते हुए हम एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 7 बजे शाम रात को। चलिए, आज को प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है तो किस के लिए H2SO4 है। तो आपका ऑप्शन है मुरिएटिक एसिड की हरा बिटियोल की नीला बिटियोल की आयल ऑफ बिटियोल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर एक आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। मस्ट भी क्वेश्चन है एसएसजीडी 2025 के लिए। जल्दी से कमेंट कर बताइए क्या होने वाला इसका जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर एक आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी आयल ऑफ विटियोल हो जाएगा। H2SO4 का सूत्र क्या होता है तो आयल ऑफ विटियोल के लिए होता है। डी जे करेक्ट हो जाएगा, डी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है बजट दस्तावेज में कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो जो बजट दस्तावेज में कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं। तो क्वेश्चन है माल और आय में, कि आंशिक और पूर्ण व्यय में, कि सेवाओं और गैर माल सेवाओं में, कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन जाओ, मस्ट भी क्वेश्चन ए भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं 7 बजे डेली रात को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी योजनागत और गैर योजनागत व्यय हो जाएगा। डी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषक प्रणाली कहा जाता है। तो कौन सा प्रणाली कहा जाता है। तो क्वेश्चन है विषमपोषी प्रणाली, की स्वपोषी प्रणाली, की मृत जीवी प्रणाली, की एकल पोषी प्रणाली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगे फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जाओ, मस्ट भी क्वेश्चन ए भी है एसएसजीडी 2025 के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी मृत जीवी हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोकयू फिक्शन है। तो किस पे आधारित हो डोकयू फिक्शन है। तो ऑप्शन है शोभना नारायण की काला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, की महबूब सुभानी, की अनुराधा पांडे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल किया फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी महबूब सुभानी हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कि कर्नाटका में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन राइट जवाब मस्ट भी क्वेश्चन ए भी है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है मकर संक्रांति को पेड़ा पांडु के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। बी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो जो उद्योग दिया हुआ किसका कच्चा माल है? तो ऑप्शन है प्लास्टिक उद्योग, कि फर्नीचर उद्योग, कि सीमेंट उद्योग, कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। चूना पत्थर का डैश कच्चा माल उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सीमेंट उद्योग जो चूना पत्थर का कच्चा माल है, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, विषम का चयन करें, संकेत रसेदार फसलें। तो इसमें कौन विषम है? तो ऑप्शन है कपास, रबड़, जूट, किसान, या इसको हैप भी बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, विषम का चयन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी रबड़ हो जाएगा जो अलग है। ओ बी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो क्वेश्चन है जर्मन, दक्षिण अफ्रीकी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, की आयरिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए, मस्ट भी क्वेश्चन ए भी है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यरत शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन है 2005 में, 2004 में, 2003 में, कि 2000 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होने वाला इसका राइट जवाब मस्ट भी वे क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2004 में चालू किया गया राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। कब? तो 2004 में। वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो क्वेश्चन है जॉर्डन, फिलीपींस, की कतर, की दक्षिण कोरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कतर देश ने मेजबानी की थी। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? क्वेश्चन है अनुच्छेद 123 से लेकर 132, अनुच्छेद 134 से 143, कि अनुच्छेद 153 से 167, ये अनुच्छेद 145 से 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल किया फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 153 से लेकर 167। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो क्वेश्चन है बिहार से, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, की केरल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल गया फटाफट। क्या होने वाला क्वेश्चन राइट जवाब मस्ट भी क्वेश्चन ए भी है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। केरल की राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने, अश्विनी वैष्णव ने, कि स्मृति ईरानी ने, कि अमित शाह ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी गए क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में दिया गया था? तो किसे 2023 में अवार्ड दिया गया था? तो क्वेश्चन है कमलजीत अरोड़ा को, कि जतिंदर सिंह को, कि अमर सिंह को, कि नवजीत कौर बराड़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अमर सिंह को दिया गया था। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो क्वेश्चन है निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, कि बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए, कि संकर बीज उपलब्ध कराया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे लगे फटाफट, अभी मस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? जो 1983 में विश्व कप फाइनल हुआ था, जिसमें भारत ने विजय किया था, उसमें सबसे अधिक रन कौन बनाया था? तो क्वेश्चन है सुनील गावस्कर ने, कि कृष्णमाचारी श्रीकांत ने, कि मोहिंदर अमरनाथ ने, कि कपिल देव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगे फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कृष्णमाचारी श्रीकांत हो जाएगा, जो सर्वाधिक रन बनाए थे। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो किस वर्ष रेशम बनाने का तकनीक सबसे पहले चीन में हुआ, तो किस वर्ष हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 7000 वर्ष पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया गया। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया कि जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। तो किस वर्ष किया? 2017 में किया, कि 2014 में, कि 2013 में, कि 2018 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2017 में किया। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 2.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जो जब स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जो जनसंख्या थी जो कृषि पर निर्भर थी? तो क्वेश्चन है 50% कि 100, 75 कि 90। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 75% लोग कृषि पर निर्भर थे। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो जो भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिणी की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो क्वेश्चन है, मानसून गर्त हो जाता है कि ली गर्त हो जाता है कि व्युत्क्रमित गर्त हो जाता है कि उच्चतल गर्त हो जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी मानसून गर्त हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आपका दिन शुभ हो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपका तैयारी अच्छी से चलती रहे और आप एक सिलेक्शन लेकर रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।